कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे हरे कृष्णा। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? मैं वास्तु एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड आप सबकी लाइफ डिजाइनर दीक्षा आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके और मेरे हम दोनों के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। हाँ जी, देव उठनी एकादशी महा एकादशी है भाई, महा एकादशी है। साल की सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी है, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है और इसे देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। भाई जो भी कह लीजिए, लेकिन ये एकादशी अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। इस वीडियो को टेल एंड तक देखिए, बहुत कुछ बताऊंगी जो आप मिस मत कीजिएगा। पहले ही बोल रही हूँ एडवांस में। इस एकादशी की सबसे पहले तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अरे हमारे हरि विष्णु अभी तक जो शयन कर रहे थे, जो योग निद्रा में थे, हमारी हरि की लीलाएं निरंतर चलती रहती है। एक लीला और थी योग निद्रा की, वो लीला अब संपूर्ण होने जा रही है। हमारे हरि विष्णु उठने जा रहे हैं देव उठनी एकादशी पर। कब है एकादशी, आरंभ कब हो रही है, तिथि कब है, व्रत कब रखना है, तुलसी विवाह किस दिन करें। आहा, हमने इतने दिन से देवी तुलसी को पूजा है, कार्तिक करी है, अध्याय सुनाया है, पूजा पाठ, दीप दान, राधा कृपा कटाक्ष करी है, गोपी गीत, दामोदर अष्टकम, बहुत कुछ आप सब कर रहे हैं। लेकिन अब आ गया है समय हरि विष्णु के उठने का, जो कि हमारे हरि विष्णु उठेंगे देव उठावन एकादशी पे। और आप सभी को बहुत सारी बधाई देव उठावन एकादशी की। जी हाँ, हरि उठने जा रहे हैं। और ये एकादशी क्यों खास है? अगर आप में से कोई एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहता है तो उसे विशेषकर इसी दिन से, इस एकादशी के व्रत से ही आरंभ करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि साल की सबसे बड़ी एकादशी, जी हाँ सबसे बड़ी, वैसे तो बड़ी निर्जला भी है, मोहिनी भी है, पाप मोचिनी भी है, बहुत सारी एकादशियां हैं, है ना। लेकिन सबसे बड़ी एकादशी देव उठावन, देव शयनी एकादशी के आने का मैं बहुत इंतजार करती हूँ कि कब देव शयनी आएगी और चतुर्मास आरंभ होगा। हमारे देव हमारे योग निद्रा में जाएंगे और अब उठते ही हमारे हरि विष्णु के प्रारंभ हो जाएगा क्या, मांगलिक कार्य। जी हाँ, आप बोलेंगे अरे मांगलिक कार्य तो अभी हम कर रहे थे, दिवाली दशहरा, ये मांगलिक कार्य नहीं थे, ये हमारे त्योहार थे। इसीलिए तो बोल रही हूँ चतुर्मास मैं इंतजार करती हूँ कि जल्दी आए, ताकि हम पूजा पाठ, भक्ति, दिवाली, दशहरा, नवरात्रे, पहले चतुर्मास शुरू होता है कब से, देवशयनी एकादशी से। और देवशयनी एकादशी पर हरि विष्णु सो जाते हैं, वो योग निद्रा में चले जाते हैं। कहाँ? समुद्र में, लक्ष्मी माँ के घर, यानी कि अपने ससुराल में। जी हाँ, अब जब हरि विष्णु सो जाते हैं तो चातुर्मास आरंभ हो जाता है। उससे भी अच्छी बड़ी बात तो ये है कि चातुर्मास नहीं, इस बार पुरुषोत्तम मास बीता। भला कैसे भूल सकते हैं? ये साल इतना विशेष है, इतना विशेष है, इतना ज्यादा है कि ये चातुर्मास ना होकर के पंच मास था। 5 महीना हमने कैसे गुजार दिया, पता ही नहीं लगता ना। त्योहार आते हैं, समय आता है, एकादशियों पे एकादशियां, ये एकादशी, रमा एकादशी, ये एकादशी, वाह क्या सुंदर समय गुजरा। और वो भी आप लोगों के साथ तो और भी ज्यादा अच्छा गुजरा है। वृंदावन धाम किया, बरसाना धाम किया, राधा कृपा कटाक्ष करी, बहुत कुछ किया हमने, महा सॉल्यूशन किया। निरंतर आप लोगों के बहुत सारे सॉल्यूशन इस महीने में हुए हैं। और यकीनन सबसे ज्यादा तो भाई जो रिजल्ट आप लोगों के आ रहे हैं, जो आप लोगों का विश्वास है, जो आप लोगों के ऊपर हमारे लाल जी, हमारे ठाकुरानी की कृपा बरस रही है, बस ऐसे ही बरसती रहे, क्योंकि आपका विश्वास है। विश्वास नहीं होता ना तो यकीन मानिए जीरो, सब कुछ करके भी सब जीरो हो जाता अगर आपका भरोसा नहीं है। इसीलिए तो बोलती हूँ जहां भरोसा है वहीं जाइए। एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिष, भगवान मत बदलिए, किसी एक में भरोसा कीजिए। जी हाँ, तो देव उठनी एकादशी की बात हो रही है। हमने देव शयनी से पता नहीं क्या 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 किया, कृष्ण को मनाया, हमने जन्माष्टमी मनाई, राधा अष्टमी मनाई, भादव किया, फिर इसमें हम उसके पहले हमने सावन किया, सावन भी 2 किया, पुरुषोत्तम मास के साथ किया, फिर भादव किया, फिर इसके बाद हमने नवरात्रे मनाए, गणपति मनाए, और फिर अब हम कार्तिक कर रहे हैं। वृंदावन धाम होकर आ गए, खूब सारे दीपदान किए। कार्तिक महीने में भी हमने पता नहीं कितने त्योहार बनाए, करवा चौथ से आरंभ किया, फिर हमने दिवाली, दशहरा, धनतेरस, पता नहीं क्या क्या मनाया। फिर अब हम आ गए हैं छठ महापर्व गुजरा। हमने जो हमें करना होता है हमने सब कुछ कर लिया। अब हमने सब कुछ कर लिया तो बस समय आ गया हमारे हरि विष्णु के, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा के उठने का समय आ गया है। और हाँ,
अभी भी बहुत बड़ा उत्सव बाकी है। इंसानों की दिवाली गई है, अभी देवताओं की दिवाली आने वाली है। भाई, इंसानों की दिवाली से भी ज्यादा बड़ी देवताओं की दिवाली होती है। जी हाँ, हमारे देवी देवताओं को स्पेशल विशेष फील करवाना, जी हाँ, विशेष अच्छे भाव रखना। और हाँ, एक जरूरी बात, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिन्हें हमने कार्तिक में कार्तिक सुनाया है, हमारी देवी तुलसी, श्रीमती तुलसी महारानी का विवाह होने जा रहा है। श्री देवी जी का, हमारी तुलसी का, हमारी महारानी का विवाह है। विवाह कब होगा, बहुत सारे कंफ्यूजन है। एकादशी 23 को है, एकादशी को करें, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 24 को करें, कैसे करें, क्या करें, तो ये तमाम तरह की बातें बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन इसके लिए पूरा टिल एंड तक इस वीडियो को देखिए, उपाय भी बताऊंगी और हैरान कर देने वाला ऐसा बताऊंगी कि देव उठनी, इसी दिन से देव उठनी एकादशी से लेकर देव दिवाली, कार्तिक मास की महापूर्णिमा, त्रिपुर सुंदरी पूर्णिमा जिसका नाम है, जी हाँ, ये आपके रूप और सौंदर्य को भी बहुत निखारता है। ये जो पूर्णिमा, ये बहुत निखार देती है और महापूर्णिमा है, देव दिवाली है, कार्तिक मास की पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा है। और इस पूर्णिमा पर आपने, हम सब ने एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक ये 5 दिन भीष्म पंचक व्रत कहा जाता है। जिसने भी इस 5 दिनों में 5 दिन कार्तिक के नियम फॉलो कर लिए, नियमित रूप से सुबह स्नान किया, कार्तिक के अध्याय पढ़ रहे हो, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो, जाप कर रहे हो, जो व्रत रख रहे हैं, जैसे भी आप फॉलो कर रहे हैं, किया, करने के बाद आपको पूरे कार्तिक मास का फल मिलेगा। इतना ही नहीं, तुलसी विवाह वाले दिन आपको 365 ज्योत की बत्तियां आती है, मिल जाती है बहुत इजीली, मार्केट में अवेलेबल है। 365 ज्योत की बत्तियां खूब बड़े से दिए में आपने घी डालकर, तेल डालकर, जो भी आपकी श्रद्धा शक्ति है, आपने जलाया, तो आप तुलसी देवी की 365 दिन की ज्योत भी जला देते हैं। बाप रे, कितना कितना तो हमारे लिए आसान कर दिया ना हमारे ठाकुर जी ने सब कुछ। अब देख लो आप खुद ही, बहाने नहीं चलेंगे। तुलसी विवाह इतना कुछ कराया है और इतना विशेष, इतना इंपॉर्टेंट पर्व आप लोगों के हाथ से भला मैं कैसे जाने दे सकती हूँ। अब आ गई यहाँ पे बात, हमारे भीष्म पंचक व्रत बहुत विशेष है। इन दिन, इसमें जो कार्तिक नहीं कर पाते, जिन्हें शुगर है, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, उठने में प्रॉब्लम होती है, वो कम से कम इन 5 दिनों में से एक दिन उठ लो, एक दिन उठकर नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए और तुलसी देवी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर दीजिए। सिर्फ एक दिन की बात कर रही हूँ मैं, इसलिए इधर देख रही हूँ क्योंकि जिन्होंने नहीं किया है, जो मेरे इर्द गिर्द है, कम से कम वो भी भीष्म पंचक व्रत में देव उठने एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में सुबह उठकर स्नान करके तुलसी देवी के समक्ष बैठकर कार्तिक सुने और कार्तिक पढ़े, हरे कृष्ण महामंत्र करे, देवी तुलसी के समक्ष दीप ज्योत प्रज्वलित करे। और आप बता ही दिया, 365 बाती आपने जला ली और जलानी ही है। कैसे जलानी है? आपको एक नारियल लेना है, नारियल यानी जटा वाला नारियल, उसको तोड़ लीजिए, उसका पानी बाहर निकाल लीजिए, या फिर आप सूखा गोला ले लीजिए, उसका पानी बाहर निकाल लीजिए और इसको बड़े से दिए के अंदर, उसको टिकाने के लिए आपने एक उसको स्टेबल करने के लिए आपने रख लिया, वरना ऐसे तो वो गिर जाएगा ना, ठीक है। तो आपने रख लिया, अब उसमें आपने 365 दिए की बातें डाल ली, नारियल में आधा नारियल काट के उसके अंदर घी डालकर आपने 365 दिए की बातें जला दी। बस आपकी 365 दिन की ज्योत मां तुलसी के समक्ष की उसी क्षण जल जाएगी, इसमें तनिक भी, जरा भी संदेह नहीं है। जी हाँ, तो ये तो हो गया तुलसी विवाह कब करें। एकादशी कब है? एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 22 नवंबर को देर रात के 11:03 पे और 23 नवंबर को रात के 9:01 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में उदया तिथि में तो 23 नवंबर की ही एकादशी है, इसलिए पूरा सभी जगह, चाहे श्री वृंदावन धाम हो, बाकी बिहारी टेम्पल हो, राधा रमन टेम्पल हो, खाटू श्याम जी हो, या फिर पूरे विश्व की हम वैष्णव जन, इस्कॉन डिवोटीज, सभी जगह फॉलो किया जाए तो एक ही दिन की एकादशी है, वो है 23 नवंबर की। जी हाँ, ठीक है। तो 23 नवंबर के हम आप सब, पूरा संसार एक ही दिन एकादशी का व्रत रखेगा। पारण पे आते हैं। सुबह पारण आपको करना है 24 नवंबर को सुबह 6:51 से 8:57 तक, यानी 6:51 AM to 8:57 AM के बीच में आपको पारण कर लेना है 24 नवंबर। अब हम आते हैं तुलसी विवाह। देखिए, जो गृहस्थ हैं, जिनसे नहीं हो पाता, जो पूजा पाठ भक्ति नहीं करते हैं, कुछ नियमों का पालन करते हैं, कार्तिक कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, वो सभी तुलसी विवाह 23 को देव उठने एकादशी पर ही करेंगे, ठीक है। लेकिन जो हम वैष्णव जन हैं, सभी वैष्णव जन
तुलसी विवाह 24 तारीख का करेंगे, क्योंकि तुलसी विवाह विशेषकर एज पर शास्त्र, ठीक है, हमारे शास्त्रों के अनुसार द्वादशी तिथि में करने का भी विशेष महत्व है। इसलिए आप सबके यहाँ जैसे होता है, अगर आपके यहाँ एकादशी पर होता है तो आप एकादशी पर ही करेंगे, लेकिन हम द्वादशी पे करते हैं, इसलिए हम तुलसी विवाह द्वादशी पर करेंगे। जी हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो आप भी द्वादशी पर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके यहाँ होता है तो बिल्कुल कीजिए। तुलसी विवाह कैसे करें? अरे वो देवी तुलसी माँ हमारी बेटी की तरह पूजी गई हैं, उनको खूब सारा दान दक्षिणा, दाल चावल आटा और ज्वेलरी, कुछ पैसे, पर्स, कपड़े, जो भी आप दान कर सकते हैं ब्राह्मण को, वो सब देवी तुलसी के नाम से निकाल कर रख दीजिएगा। जितनी श्रद्धा शक्ति है जो आप दे सकते हैं, ठंड का समय है, अब वो एक बेटी का रूप है तो ऐसे तो जाएंगी नहीं, ऐसे तो बेटी विदा होती नहीं। बेटियों को तो जितना देकर विदा किया जाए, इसको दहेज नहीं बोलेंगे, ये दहेज नहीं है, दिस इज अ रॉन्ग वर्ड, ठीक है। ये एक भाव है, बेटी को ऐसे तो देते नहीं, बेटी को कन्यादान तो भाई करना पड़ता है ना, ठीक है, ये तो नियम है। और दूसरी बात, देवी तुलसी को सुंदर से, मैम दीक्षा जी आप क्या करेंगी, आप भी बता दिया करिए कि आप कैसे करती हैं। आप लोगों की ये जानने की इच्छा बहुत होती है कि मैं क्या करती हूँ। मैं पहले अपने देवी तुलसी मैया को उस दिन खूबसूरत से श्रृंगार करके तैयार करूंगी, सजा धजा कर, साड़ी पहनाकर, एंड अच्छे से उनका श्रृंगार करूंगी, मंगलसूत्र पहनाऊंगी, बिंदी लगाऊंगी, उनको अच्छे से संवारूंगी, दुल्हन की तरह बिल्कुल तैयार करूंगी, और फिर हमारे लाल जी के साथ उनका विवाह रचाएंगे, गठबंधन करेंगे। उनके आंचल में, उनका जो आंचल है, आंचल में शगन देंगे उनको, दान, उनका शगुन होता है, उनको शगुन करेंगे, उनको दान करेंगे, जो उनको स्पेशल चीज भोग बनती है। विशेष चावल के लड्डू बनाए जाते हैं इस दिन माँ तुलसी के आंचल में रखने के लिए, एंड ये जो भी नियम होते हैं वो हम नियम करेंगे इस दिन। विशेषकर गन्ने से लोग मंडप बनाते हैं, मैं कह रही हूँ गन्ने से मंडप ना भी बन पाए तो छोटे छोटे दो गन्ने के डंडे तुलसी देवी के आसपास समक्ष अवश्य रखे, अच्छे से श्रृंगार करके, चूड़ियां पहनाए, माँ को बिंदी लगाए, सिंदूर लगा के अच्छे से तुलसी विवाह करेंगे। और ये तुलसी विवाह जिस दिन हो रहा है उस दिन से शादी विवाह मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे भाई, बहुत मौज मस्ती सब कुछ आप लोगों के लाइफ में शुरू हो जाएगी, ठीक है, लग्न शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज, तुलसी विवाह वाले दिन अनसोचा साया है, जी हाँ, बिना सोचे समझे, बिना मुहूर्त देखे इस दिन शादी विवाह कहीं भी कोई भी कर सकता है। जिस दिन तुलसी विवाह आप कर रहे हैं, जिस दिन, और उस दिन अनसोचा साया ही बोला जाता है। देव उठने एकादशी पे जो करते हैं एकादशी पे करें, जो द्वादशी पे करते हैं वो द्वादशी पे करेंगे, ठीक है, ये तो पहले ही क्लियर है। तो ये अनसोचा साया है। और तुलसी विवाह वाले दिन जिनका विवाह नहीं हो रहा उनके लिए एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, देवी तुलसी के समक्ष, हरे विष्णु के समक्ष आपको एक पीले रंग का कपड़ा लेना है। जी हाँ, पीले रंग का कपड़ा लीजिए, और माँ तुलसी को भी पीली साड़ी पहनाएगा, क्योंकि विवाह के लिए पीली साड़ी सबसे शुभ होती है, पीली चुन्नी सबसे शुभ होती है। लाल रहे तो चुन्नी तो लाल ही होती है ना दुल्हन की, तो चुन्नी लाल ही पहनाइएगा। आपको जैसा सुविधा लगे, लाल पीला हरा नीला पहनाइए, करिए, जैसे आपके यहाँ होता है बिल्कुल वैसे कीजिए, भाव से कीजिए, ठीक है। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में तुलसी विवाह इतनी धूमधाम से रचाई जाती है। पहले हल्दी लगाएंगे हम, फिर तिलक करेंगे, फिर मेहंदी लगाएंगे, फिर कुमकुम लगाएंगे गमले पे, फिर माँ का श्रृंगार हम शुरू करेंगे, लेप करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे उनको। ये भाव है हमारे देवी तुलसी के। अरे कार्तिक सुनाया है अपनी माँ देवी तुलसी को, और फिर तुलसी माँ को तैयार करके इस प्रकार हम विवाह रचाएंगे। और देवी तुलसी का विवाह करने के बाद हरि विष्णु के साथ उनका गठबंधन करेंगे, तुलसी देवी का विवाह करेंगे प्रॉपर, जैसे आपके यहाँ होता है बिल्कुल वैसे कीजिए। मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर सकती हूँ वो अवश्य शेयर करूंगी, और जैसे हो सकता है वैसे कीजिए। और फिर क्या कार्तिक समाप्त हो जाएगा। जिन्होंने अगली पिछले महीने की यानी कि आपने अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से अगर कार्तिक मास आरंभ किया है तो आप एकादशी पर अपना कार्तिक समाप्त करेंगे, पारायण करेंगे। और जिन्होंने पूर्णिमा से आरंभ किया है वो पूर्णिमा पर समाप्त करेंगे। जी हाँ, देव दिवाली पर, तो हम सब देव दिवाली पर हमने चाय पत्ती छोड़ी है, चाय छोड़ी है, तो हम चाय पत्ती का दान करेंगे, चावल का दान करेंगे, तमाम चीजें जो बहुत काफी चीजें गुप्त होती हैं, तो उन सब चीजों का जितनी आपकी श्रद्धा शक्ति है दान करने के बाद आप उसी दिन उसी चीज से पारायण करेंगे। चावल छोड़ा है तो चावल से, रोटी छोड़ी है तो रोटी से, कॉफी छोड़ी है कॉफी से, जिन्होंने जो छोड़ा वो चीज पहले दान करेंगे। दान करने के बाद आपने जो है इसके बाद ही शुरू करना है,
ठीक है। तो दान करने के बाद आप अपना पारायण जो आप खोल सकते हैं व्रत अपना कार्तिक का। और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। त्रिपुर सुंदरी पूर्णिमा की वीडियो भी आप सभी को मिलेगी। 27 तारीख की है पूर्णिमा। दिवाली है, काशी में मनाई जाती है, अयोध्या में मनाई जाती है। और बहुत जल्दी इन दिनों में कोशिश करूंगी काशी के घाट पर आपको 80 घाट या दशाश्वमेध घाट जहां भी जा सकती हूँ वहां ले जाकर आपको दर्शन कराऊं, दीपदान किया जाए आप सभी की तरफ से। हालांकि गौशाला जाकर मंदिर घूमकर आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, खूब आनंद आया, बहुत आनंद आया। आप लोगों के लिए बहुत सारा दीपदान किया, बहुत प्रेयर करी, और मैं हमेशा करती हूँ, मेरा ठाकुर जी जानते हैं, ठीक है। सो एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में श्री राधा रानी का नाम तो आप लिखते ही है, वो जरूर लिखना। तुलसी महारानी की जय लिखो, कार्तिक की एक दूसरे को बधाई दो, ठीक है। और अच्छे से एंजॉय करिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आगे भी बढ़ाइए, शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तुलसी विवाह और इन चीजों के बारे में पता चले। और भी वीडियो मैं जरूर दूंगी तुलसी विवाह से पहले। फिलहाल दीजिए इजाजत, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राधे, हरि बोल।